कोरोना महामारी के बीच देश के कई सारे सेक्टर्स को सीधे नुकसान पहुंचा है। इसमें बड़े कारोबारी से लेकर छोटे कारोबारी भी शामिल रहे, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कई सारी ऐसी स्कीम चलाई जा रही हैं जो इस नुकसान को कम करने में मदद कर रही हैं। ये वो स्कीम है जिनके बारे में लोगों को बेहद कम जानकारी। हाल ही में लोकसभा में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने खाने पीने का कारोबार करने वाले लोगों के लिए चलाई जा रही नई स्कीम के बारे में बताया। जो लोग फूड इंडस्ट्री में अपना काम शुरू करना चाहते हैं, सरकार उन्हें मदद राशि देती है। ये लोग घर बैठे अपना काम शुरू कर सकते हैं। इस स्कीम का नाम है PMFME स्कीम, या इसे PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस भी कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की ओर से ये योजना आगे बढ़ाई गई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये योजना इसलिए शुरू की गई थी ताकि छोटे कारोबार करने वाले लोग इसे अपना सकें और अपना काम बढ़ा सकें। सरकार को भरोसा है कि इस स्कीम के जरिए अर्थव्यवस्था में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 9 लाख रोजगार पैदा होंगे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्रालय के अनुसार देश में फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी लगभग 25 लाख कंपनियां मौजूद हैं और इस सेक्टर से 74% लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें 66% यूनिट्स ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और लगभग 80% यूनिट्स परिवारों द्वारा चलाई जाती हैं। इस स्कीम में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद के तौर पर मार्केटिंग करने का फायदा मिलता है। बता दें, देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना लागू की जा चुकी है। के अनुसार राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि वो कच्चे माल की उपलब्धता का ध्यान रखते हुए हर जिले के लिए एक खाद्य उत्पाद की पहचान करें। इन उत्पादों की सूची में आम, आलू, लीची, टमाटर, साबूदाना, किनू, भुजिया, पेठा, पापड़, अचार, बाजरा आधारित उत्पाद, मछली पालन, मुर्गी पालन, मांस के साथ साथ पशु चारा भी शामिल है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर चुने गए उत्पादों का प्रोडक्शन करने वाले उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर मदद दी जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अनुसार PMFME स्कीम के तहत सरकार की योजना है कि वह 2020 से 2025 के 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करें। इस पूरे खर्च में 60% भागीदारी केंद्र की और 40% राज्यों की होगी। पूर्वोत्तर और हिमालय के आसपास के राज्यों में केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकार 10% खर्च करेगी। संघ शासित प्रदेशों में भी 60-40 के अनुपात में हिस्सेदारी होगी। प्रोसेसिंग सुविधा, प्रयोगशाला, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग और इंक्यूबेशन सेंटर समेत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए छोटी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इस योजना के तहत 35% क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी का फायदा ले सकती है। निर्देशों के अनुसार एक इकाई को अधिक से अधिक 10 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। इसके साथ राज्य या रीजनल लेवल पर 50% सब्सिडी के साथ छोटे उद्योगों और समूहों के लिए ब्रांड विकसित करने के लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए भी सहायता दी जाएगी। अगर आप स्वयं सहायता समूह चलाना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से 40,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स FME के पोर्टल पर जाना होगा। यहां जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ लोगों की सहूलियत के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की तरफ से हर जिले में रिसोर्स पर्सन बनाए गए हैं जो यूनिट्स के लिए DPR तैयार करते हैं। बैंक से लोन लेने, FSSAI के स्टैंडर्ड को पूरा करने और रजिस्ट्रेशन कराने के बारे में सभी जानकारी आप इनसे ले सकते हैं। जिन्हें यूनिट्स लगानी है वे अपने DPR आवेदन सहित राज्य के नोडल अधिकारी को भेज सकते हैं। आवेदन के बाद सरकार की तरफ से इसकी छानबीन होगी, जिसके बाद रकम सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। एक और बात, निर्देशों के अनुसार लोन पर भी कुछ छूट दी जाती है और उस पर कोई ब्याज नहीं लगता। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।